बोगनविला एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होता है, स्पेशली रेनी सीजन में। और एक ये धूप पसंद करने वाला प्लांट रहता है। जितनी ही ज्यादा धूप होगी बोगनविला उतने ही ज्यादा ब्लूम होते हैं। बारिश के टाइम पे बारिश होने के कारण लगातार हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, उसकी वजह से कभी कभी ही धूप निकलती है और बारिश के पानी में फुल ऑफ नाइट्रोजन होने के कारण इनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, लेकिन इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। या फिर जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ऐसे दो चार फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं। और अब जो है जुलाई का मंथ चल रहा है, अब जो है प्रॉपर बारिश गिरेगी, बारिश का ही टाइम आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बोगनविला प्लांट में कौन कौन से काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, वो सारे ही काम मैं आज अपने प्लांट पर करने वाली हूँ, साथ साथ में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सबसे पहला काम तो अगर आपने कटिंग से बोगनविला लगाया है या नर्सरी से बोगनविला लाकर लगाया हुआ है, ऐसे बोगनविला प्लांट को आपको किस तरीके से घना बनाना है वो बहुत जरूरी है। रेनी सीजन एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पर अगर आप बोगनविला के प्लांट में कुछ काम कर लेंगे तो आपका बोगनविला सर्दी और गर्मी के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब सर्दी में इसलिए बोल रही हूँ कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, जैसे हमारे यहाँ, मैं गुजरात में रहती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सर्दियां नहीं पड़ती हैं, तो उसके कारण से बोगनविला ठंडियों के टाइम पर भी ब्लूम होने लगते हैं। और गर्मी का टाइम तो स्पेशली बोगनविला के लिए ही रहता है। तो ये प्लांट मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, जिसकी मैंने रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करी थी। और अब इस प्लांट में आप देख सकते हैं 2 ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं। तो अब आगे के टाइम के लिए इसको हमको बुशी बनाना है, तो सबसे पहले इसकी हम कटाई छटाई करेंगे। और जो इतने छोटे छोटे से थोड़े से फूल आ रहे हैं, इन फूलों का लालच नहीं करना है, इनको हमको कट कर देना है। अब बात आती है कि लगातार बारिश गिर रही है, ऐसे टाइम पर अगर हम बोगनविला को कट करेंगे तो इसमें फंगस अटैक हो जाएगा। बोगनविला एक वुडी स्टेम वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावरिंग वेल होती है, जिसको हम कट कर करके एक शेप देते हैं। तो इसको आप जितना चाहें उतना कट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो मैं जो है थोड़ा ज्यादा नहीं कट कर रही हूँ, बस इतना ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्लांट जो है थोड़ा सा छोटा है। इस तरीके से आपको कट कर देना है। और जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आपको हटा देना है, तो जो नए नोड हैं वो काफी जल्दी से एक्टिव हो जाएंगे। अब पहला काम तो हो गया है कि हमको इसकी कटाई छटाई करनी है। कटाई छटाई करेंगे तो यहाँ से नए नए नोड निकलेंगे और इस एक ब्रांच में से 2-2 3-3 ब्रांच निकलेंगी। फिर उसको हम थोड़े टाइम बाद कट कर देंगे, तो ये प्लांट हमारा काफी ज्यादा घना सा बन जाएगा। दूसरा काम हमको करना है कि इसकी कटिंग लगाना है। अगर आपका प्लांट मेच्योर है, मोटी मोटी सी ब्रांच कट कर रहे हैं आप, तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मोटी ब्रांच नहीं है तो पतली ब्रांच की भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आपको स्पेशली वैसे तो पेंसिल साइज की कटिंग होनी चाहिए, तो वो बहुत अच्छे से जल्दी से नोड निकाल देती है। लेकिन पतली कटिंग है तो पतली भी आप लगा सकते हैं। अगर ऐसी पतली कटिंग लगा रहे हैं तो सैंड का यूज जरूर करें रेनी सीजन में कटिंग लगाने के लिए। और अगर मोटी आप स्टेम वाली कटिंग लगा रहे हैं, जैसे कि ये वाली जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये काफी ज्यादा थिक थी, पेंसिल साइज थी, उससे भी थोड़ी सी ज्यादा थी, तो इसमें काफी जल्दी से नोड निकल आए थे। तो ऐसी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो आप सैंड और सॉइल के मिक्स में भी लगा सकते हैं, या आपके पास में गार्डन सॉइल है, जो आपके टेरेस की ही गार्डन सॉइल है जिसमें थोड़ी मात्रा में सैंड जरूर होना चाहिए, उसमें भी आप लगा सकते हैं। अब जो ये बोगनविला की कटिंग लगा रहे हैं, इनको आपको रखना किधर है, तो इनको आपको स्पेशली जहां पर फुल सनलाइट रहती हो और बारिश का पानी भी गिरता हो, वैसी जगह पर आपको इनको रखना है। अब मैंने अपने एक प्लांट की प्रूनिंग तो कर दी है, और भी मेरे पास में प्लांट है, उनकी भी मैं कटाई छटाई करने वाली हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही सुंदर से व्हाइट कलर के और पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, 2 शेड में फ्लावर आते हैं। ये थोड़ा सा ट्री शेप है जिसको मैं बना रही हूँ, और टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग कटिंग भी करती रहती हूँ। तो अब इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ भी उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग तो होगी नहीं बारिश के टाइम पे, तो इसलिए जो है आपको इनकी कटाई छटाई जरूर करना है। जब हम पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो वो काफी अच्छे से घना बन जाता है, और बाद में जैसे ही पत्तियां जो है कलर लेती हैं, फूलों का कलर लेती हैं, तो घने से फ्लावर आपको पौधे में दिखाई देते हैं। अब इस पौधे की भी प्रूनिंग कटिंग करूंगी, तो पहले से आपको मैं दिखा देती हूँ कि जब मैंने पहले कटिंग करी थी तो यहाँ से करी थी, फिर इसमें से ये नई ब्रांच आई थी। अब जब कटिंग करेंगे तो नई वाली ब्रांच पे कटिंग करना है, पुरानी वाली ब्रांच पे हमको कट नहीं लगाना है। जैसे कि ये वाली ब्रांच है, ये पुरानी ब्रांच है, और जब मैंने कट लगाया था यहाँ से कट लगाया था, तो ये यहाँ से ब्रांच आई थी और ये ब्रांच यहाँ तक आई हुई है। तो अब इसमें जब हम कट लगाएंगे तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, इधर से। तो अब इसका शेप भी अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा
लेंदी सी कटिंग नहीं रहेंगी, जो ब्रांचेस आएंगी वो लेंदी नहीं रहेंगी और एक शेप में पौधा बनेगा। अब आप देख सकते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी मैंने ट्रिमिंग कटिंग कर दी है। वैसे ही एक पौधा यहाँ पर भी है, इसकी भी मुझे ट्रिमिंग कटिंग करनी है। इसकी पहले कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब पौधों की कटिंग सेटिंग तो मैंने कर दी है। उसके बाद में हमको एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपको इस टाइम पर पौधे को कोई शेप देना है तो नीचे से पौधे को आपको क्लीन रखना पड़ेगा। जैसे ये मेन ब्रांच है और यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है, तो इस ब्रांच को हमको नहीं रखना है, इसको हमको हटा देना है। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है और इसको निकाल दिया है। अब इस ब्रांच को हम लगा सकते हैं, इसकी स्टेम काफी अच्छी साइज की है, तो इसको हम कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो इसको मैं कटिंग से ग्रो कर लूंगी। तो आज ये काम मैं अपने सारे बोगनविला में करने वाली हूँ। तो सारों का तो नहीं बताऊंगी, इनकी सबकी भी प्रूनिंग कटिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने कुछ पौधों को कटाई छटाई अच्छी तरीके से कर दिया है, क्योंकि जब इनको बारिश का पानी मिलेगा तो ये दोबारा बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो फिर धीमे धीमे ये शेप में आएंगे, फिर इनको मैं प्रून कटिंग करूंगी। अब अगर मिट्टी में आपके सूखे सूखे पत्ते हैं तो उनको आप हटा लीजिए। कोई बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई है तो उनको आप हटा लीजिए। हमारे यहाँ पर बारिश के टाइम में ये वाली घास बहुत ज्यादा हो जाती है। अडेनियम में भी ये घास काफी ज्यादा होती है और ये हर प्लांट में इसकी जो है जर्मिनेशन रेट बहुत ज्यादा रहता है। तो हटाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी फिर से जर्मिनेट हो जाती है। जो लोग बोगनविला लगाते हैं वो फ्लावरिंग के लिए इसमें फर्टिलाइजर भी देते होंगे, और जो लोग बोगनविला लगाते हैं उनको पता होगा कि इसको पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। आज मैं इसमें 2 प्रकार के फर्टिलाइजर दूंगी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। और रेनी सीजन में अगर हम ये दोनों फर्टिलाइजर अपने बोगनविला के प्लांट में दे देंगे तो बोगनविला हमारा काफी अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और मजबूती से गार्डन में टिका भी रहेगा। मेरे गमले की मिट्टी आप देखेंगे तो एकदम सैड दिखाई देगी। इसका रीजन एक ये भी है कि बोगनविला एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसको रूट बाउंड होना और साथ ही साथ जो है मिट्टी का ज्यादा गुड़ाई ना होना पसंद है। मतलब इसको गुड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिट्टी जितनी जाम रहेगी बोगनविला उतने ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और दूसरी बात, ये एक बहुत ही अच्छा कम केयर में चलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी आपको बार बार रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस पौधे को अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो 2 साल में एक बार अगर 8 इंच के गमले में लगा है तब इसकी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत आसानी से ये पौधा आपके गार्डन में टिका रहेगा, फूल भी देता रहेगा, घना भी बना रहेगा। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम नॉर्मली सभी पौधों की गुड़ाई करते हैं तब इसमें फर्टिलाइजर देते हैं, तो ऐसा बोगनविला में आपको नहीं करना है। बोगनविला बहुत कम केयर में, बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जैसा कि अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो अब इसकी कटाई छटाई आप जरूर ही कर दें, तभी इसमें नई ग्रोथ आएगी। और नई ग्रोथ के साथ ही इसमें पत्तियों से ही फूल बनते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए इसमें जितनी ज्यादा ब्रांच रहेंगी उतना ज्यादा पौधा आपका घना बनेगा और उतने ही ज्यादा इसमें फूल और कलियां बनेंगे। अब गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है तो खाद कैसे देनी है? बारिश का सीजन है, हमारे यहाँ तो लगातार बारिश गिर रही है। आज थोड़ा सा धूप निकला है तो मैं इसमें फर्टिलाइजर दे रही हूँ, जिसकी वजह से मिट्टी में काफी ज्यादा नमी भी है। अब मिट्टी में खाद देना है, पौधे को फर्टिलाइजर देना है, तो उसके लिए हमको करना क्या है, गुड़ाई नहीं करना है। मिट्टी को थोड़ा सा ऐसा साइड से होल बना लेना है। बीच में कभी भी हमको फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, हमको साइड में ही या तो आप रिंग साइड में फर्टिलाइजर डालिए या तो फिर जो है इस तरीके से मून आकार बना लीजिए, उसमें आप खाद दे सकते हैं। गुड़ाई वगैरह नहीं करना है ये बोगनविला के प्लांट की। अब इस तरीके से मैंने इसमें ये थोड़ा सा होल बना लिया है, इसी में हम ये खाद देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दूंगी ऑर्गेनिक कीटनाशक और ऑर्गेनिक खाद, जिसको बोलते हैं नीम खली। रेनी सीजन में नीम खली बहुत जरूरी है पौधे की मिट्टी में देना। अगर गमले की मिट्टी में नीम खली दे देंगे तो कीड़े मकोड़े जो आपको दिखते रहते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगे। बारिश का सीजन है, कीड़े मकोड़ों को भी अपना भोजन चाहिए रहता है। हम इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं जिससे कि कीड़े मकोड़े आते हैं और उस फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से डिकम्पोज करके जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो कीड़े मकोड़े भी जरूरी हैं पौधे की मिट्टी में होना। तो लगभग 1 टेबल स्पून के करीब, जो हमारे स्टील की खाने वाली टेबल स्पून रहती है,
उससे आपको 1 टेबल स्पून इसमें नीम खली का यूज करना है। उसके बाद में बोगनविला का फेवरेट फर्टिलाइजर डालेंगे जो कि है डाई अमोनियम फॉस्फोरस, जिसको डीएपी कहा जाता है। मेरे पास में ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों डीएपी हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक डीएपी है। तो ऑर्गेनिक डीएपी जब आप डालते हैं तो इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके वैसे केमिकल डीएपी जब आप यूज करते हैं तो ये 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट में आपको 8 दाने से या 10 दाने 12 दाने से ज्यादा नहीं डालना है रेनी सीजन में। और अदर सीजन में आपको क्वांटिटी एकदम फिक्स रखना है। गर्मी के टाइम में 8 इंच के गमले में 4 से 5 दाने डालिए और सर्दी के टाइम में 8 दाने 8 इंच के गमले में इनफ है। तो अभी जो है मैं इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब ऑर्गेनिक डीएपी का यूज कर रही हूँ। डाई अमोनियम फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर जो है बोगनविला के प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद रहता है। अब इसको डालने का एक रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। फर्टिलाइजर देने के बाद में मैंने इसकी मिट्टी को ढक दिया है। फास्फोरस जब पौधे को मिलता है इसमें न्यू ग्रोथ होती है। न्यू ग्रोथ जब आती है तो काफी अच्छी हेल्दी आती है और जब हेल्दी ग्रोथ आती है तो इसमें ग्रोथ के साथ साथ ही इसमें फूल भी बनने लगते हैं। और फास्फोरस जब रहता है तो ये जो पौधे की ब्रांचेस हैं ये काफी अच्छी हेल्दी हो जाती हैं, जिससे पौधा आपका मैच्योर हो जाता है और हर सीजन में ग्रोथ करने के लिए स्टेबल रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जो 2 फर्टिलाइजर दिए हैं ये फर्टिलाइजर देने के बाद में हम पौधे की मिट्टी में पानी जरूर देना है, चाहे बारिश कितनी भी गिर रही हो। या तो अभी मैं जब इसमें फर्टिलाइजर दे रही हूँ अभी तुरंत बारिश गिर जाती तो मैं इसमें ये पानी नहीं देती, लेकिन अभी बारिश नहीं गिर रही है इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब सेम फर्टिलाइजर जो मेरे और भी प्लांट हैं उनमें दे दूंगी, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब सभी पौधों में मैंने खाद तो दे दी है। अब इसके बाद में मुझे इनमें वाटरिंग करना है। वाटरिंग करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पानी जरूर देना है पौधे की मिट्टी में, जिससे कि जो खाद हम दे रहे हैं उससे किसी भी प्रकार का रिएक्शन हमारे पौधे में नहीं होना चाहिए। अब जो ये पौधे हैं इन पौधों को हमको ऐसे ही ओपन में रखना है। अगर अभी 1-2 घंटे भी धूप रहेगी तो पौधे अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। और जो हमने इनकी कटिंग प्रूनिंग करी है, आप सोच रहे होंगे कि इनमें किसी प्रकार का फंगस तो नहीं लगेगा बारिश की वजह से, तो नहीं, ये एक वुडी स्टेम वाले पौधे रहते हैं। अगर इनमें अभी 1 घंटे के अंदर भी बारिश गिर जाएगी तब भी इनमें कुछ होने वाला नहीं है। तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि हम कटाई छटाई कर देंगे तो इनमें फंगस अटैक हो जाएगा। और अगर आपको डर लगता है तो आप इसमें फंजीसाइड या हल्दी पाउडर या दालचीनी पाउडर और जो है हनी मिक्स करके लगा सकते हैं। अब मैं इसके ऑप्शनल फर्टिलाइजर बताऊंगी। अगर आपके पास में डीएपी नहीं है, ऑर्गेनिक या केमिकल कोई भी डीएपी नहीं है, तो आप इसमें बोन मील का यूज कर सकते हैं। दूसरा, नीम खली की जगह पर आप फंजीसाइड यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड आपके पास में नहीं है तो जैसा मैंने बोला हल्दी का पाउडर या दालचीनी का पाउडर या काली मिर्च का यूज कर सकते हैं आप। तो यदि आप भी बोगनविला का प्लांट लगाने के शौकीन हैं, आपके गार्डन में 1-2 प्लांट भी अगर बोगनविला के हैं और आप चाहते हैं कि आपका पौधा काफी ज्यादा घना हो जाए, बुशी हो जाए, तो आप इस तरीके के टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।